हेलो फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर टॉपिक में हमने ये फर्स्ट पार्ट लेजिस्लेचर का पूरा कंप्लीट कर लिया। एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट में हमने प्रेसिडेंट पढ़ लिया। आज का टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ये उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये उपराष्ट्रपति का जो पद है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। और ये जो पद है ना, ये सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है। दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद। दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति का। सबसे बड़ा पद कौन सा था? फर्स्ट हाईएस्ट पोस्ट कौन सा था? ये था प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का। और ये फर्स्ट और सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट कौन सा है? उपराष्ट्रपति का। संविधान का सबसे ऊंचा पोस्ट प्रेसिडेंट का माना गया है और सेकेंड सबसे ऊंचा पोस्ट उपराष्ट्रपति का। दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद। राज्यसभा है ना, राज्यसभा, इनके एक सभापति होते हैं, इनके एक सभापति होते हैं। ये सभापति कौन है? ये सभापति हैं वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ये इनके सभापति हैं। राज्यसभा के एक सभापति होते हैं, वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पे काम करते हैं। ये किस तरीके से काम करते हैं? ये जो हैं उपराष्ट्रपति, ये राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पे काम करते हैं। इनको कहते हैं राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ये क्या करते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। और इन्हें सैलरी भी राज्यसभा के सभापति वाली मिलती है। राज्यसभा के सभापति के रूप में जो काम करते हैं ना, इसी चीज़ का उनको सैलरी मिलता है। उनका जो वेतन होता है, सैलरी होता है, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही उनको सैलरी मिलता है। और उपराष्ट्रपति जो हैं वो एकमात्र ऐसे अधिकारी होते हैं जो संसद के सदस्य नहीं होते। संसद में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। ठीक है। लोकसभा का एक स्पीकर होता है जो अध्यक्षता करता है। लोकसभा का स्पीकर एक राज्यसभा का होता है। लेकिन जो लोकसभा का स्पीकर होता है ना, वो इनका ही कोई एक मेंबर होता है, लोकसभा का ही कोई एक सदस्य होता है। लेकिन राज्यसभा का जो स्पीकर है, अध्यक्ष है, जो सभापति है, वो इनका मेंबर नहीं होता है, वो अलग से होता है। और उनको ही बोलते हैं हम वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तो हम ये कह सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, उपराष्ट्रपति, ये एकमात्र ऐसे अधिकारी होते हैं जो संसद के सदस्य नहीं होते हैं। उसके बाद भी राज्यसभा में उनकी बैठक को ये अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा में जब कोई बैठक होगी ना, तो उनके अध्यक्ष कौन होंगे? उपराष्ट्रपति। जबकि ये संसद के सदस्य नहीं हैं, उसके बाद भी ये इनके अध्यक्ष हैं राज्यसभा के। ये क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति क्या करते हैं राज्यसभा में? तो उपराष्ट्रपति जो हैं, राज्यसभा की जो बैठक हुई, यहाँ पे जो बैठक होती है राज्यसभा में, यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं। शांति व्यवस्था को बनाए रखते हैं। राज्यसभा में जब बैठक होती है तो यहाँ पे ये शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं उपराष्ट्रपति। और इनका काम क्या है? इनका काम है कि जो कोई प्रस्ताव लाया गया, कोई प्रस्ताव आता है राज्यसभा में, कोई प्रस्ताव आता है, तो उस प्रस्ताव को स्वीकार करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन किनका होगा? उपराष्ट्रपति का। कोई भी प्रस्ताव राज्यसभा में आता है तो उसको स्वीकार करना है या नहीं करना है, ये काम है इनका, उपराष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट का। देखिए, हम इसको एक अलग तरीके से समझते हैं। ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा।
राज्यसभा है, ये है लोकसभा। ठीक है, ये लोकसभा के सारे मेंबर हैं। ये सारे लोकसभा के सदस्य हैं, और यहाँ देखिए ये सब राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, तो इनका एक अध्यक्ष होगा और इनका भी एक अध्यक्ष होगा। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा ना, ये इनमें से ही, इस सदन के जो मेंबर है ना, इनमें से ही कोई एक, मान लीजिए ये आ जाता है कि मैं लोकसभा का अध्यक्ष हूँ, ये लोकसभा का अध्यक्ष बन जाता है। लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर है ना, इनके अध्यक्ष इनमें से कोई नहीं होता, कोई बाहर वाला होगा, वो आएगा कि ये है राज्यसभा का अध्यक्ष। ये सारा देखेगा, इनका जो कुछ भी होगा, बैठक जो होगा उनकी अध्यक्षता ये करेगा। इनका जो बैठक होगा, इनके बैठक की अध्यक्षता इनमें से ही कोई भी एक करेगा। मान लीजिए ये है तो ये करेगा अध्यक्षता, इनका जो बैठक होगा उनका। तो ये देखिए लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है। एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ये जो अध्यक्ष, इनका जो अध्यक्षता करता है ना राज्यसभा का, इनकी बैठक का जो अध्यक्षता करता है, इनको ही बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ये संसद है, इन संसद के मेंबर नहीं है, संसद के सदस्य नहीं है, ये बाहर से आए हैं। अब उपराष्ट्रपति का सबसे मेन काम हम देखेंगे, सबसे मेन इनका जो काम है वो देखेंगे। जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, ये राष्ट्रपति हैं, इनकी अगर मृत्यु हो जाती है या वो अपने पद को त्याग कर देते हैं, पद को अब त्याग कर देते हैं, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगी, या अगर उन्होंने अपने पद को त्याग कर दिया, मतलब किसी भी तरीके से ये राष्ट्रपति के पद से हट जाते हैं, तो उस टाइम से लेकर के जब कोई नया राष्ट्रपति बनता है ना, नया राष्ट्रपति, इस बीच में जो भी टाइम रहा, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या उन्होंने पद को त्याग कर दिया, ये चले गए, ये अपने पद पे नहीं है किसी भी कारणवश, तो उनके बाद आएंगे नए राष्ट्रपति इनकी जगह पे। लेकिन उस बीच का जो टाइम पीरियड होगा ना, उस टाइम पीरियड में जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति ये राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। तो जब ये राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं, देखिए उपराष्ट्रपति का मेन काम क्या है। उपराष्ट्रपति का मेन काम है राज्यसभा का जो भी मेंबर लोग हैं, इनकी जब बैठक होगी तो इनको अध्यक्षता करना इनका काम है उपराष्ट्रपति का। इनको बोला जाता है राज्यसभा का सभापति, और इनको जो सैलरी मिलती है ना, वो सैलरी भी राज्यसभा के सभापति वाला ही मिलता है। लेकिन जिस टाइम पे ये राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, इस दौरान, इस टाइम पीरियड में ये राष्ट्रपति के रूप में जो काम करेंगे, तो इस टाइम उनको कितनी सैलरी मिलेगी, ये वाली सैलरी मिलेगी या ये वाली सैलरी मिलेगी। तो इस दौरान इनको जो सैलरी मिलेगी वो राष्ट्रपति वाला जो सैलरी होगा वो इनको मिलेगा। जब ये राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो इनको सैलरी भी राष्ट्रपति वाली मिलेगी, लेकिन जब ये राज्यसभा के सभापति के रूप में काम कर रहे हैं तो इनको ये सैलरी मिलेगी। अब हम देखेंगे कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए। योग्यता, उपराष्ट्रपति अगर हमें बनना है तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता चाहिए था, राष्ट्रपति बनने के लिए जो चाहिए था, वो सेम का सेम योग्यता, वही के वही योग्यता उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए वही योग्यता चाहिए जो राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए था, जो राष्ट्रपति बनने के टाइम चाहिए था ना, वही के वही योग्यता चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। तो देखिए इसमें क्या क्या आता है। पहला आता है भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, कम से कम 35 साल होना चाहिए। तीसरा क्या आता है, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। भले ही ये राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनकी योग्यता होनी चाहिए कि ये राज्यसभा के सदस्य बनने के लायक हैं, इतनी इनकी योग्यता होनी चाहिए।
और एक और योग्यता कौन सी है कि किसी भी लाभ के पद पे ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। किसी लाभ के पद पे ना हो, इसका मतलब क्या होता है? किसी लाभ के पद पर ना हो, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब इनके पास नहीं होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाला जो इंसान रहेगा, ऑफिसर रहेगा, गवर्नमेंट जॉब वाला कोई ऑफिसर है, एम्प्लॉय है, ये कभी भी इस फील्ड में नहीं आ सकता है। इस फील्ड में आने के लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पे ना होना चाहिए, तो ही वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो योग्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन का योग्यता, कॉन्स्टिट्यूशन में आने के लिए जो कोई भी हमें योग्यता है, उसमें किसी में भी, सब में ये पॉइंट है, सब में किसी लाभ के पद पे ना हो। अब देखेंगे इनका इलेक्शन कैसे होता है। देखिए इनका इलेक्शन कैसे होता है, तो इनका इलेक्शन अप्रत्यक्ष रूप में होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब इनडायरेक्ट। इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। कह सकते हैं कि गुप्त मतदान, गुप्त मतदान इनडायरेक्ट होता है, मतलब हम आम जनता लोग वोट नहीं करते, ये आम जनता वोटिंग नहीं होती है, हम लोग नहीं चुनते, ये गुप्त मतदान है, कौन किसको वोट कर रहा है नहीं पता चलेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनका इलेक्शन होता है उपराष्ट्रपति का। अब देखिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 इयर्स। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। देखिए अभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है एग्जाम में कि राज्यसभा के सभापति, या कह सकते हैं अध्यक्ष, एक ही बात है, राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के मेंबर का नहीं पूछा है, राज्यसभा के सदस्य नहीं पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन में हम ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा के सदस्य के बारे में नहीं पूछा गया है। राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो ये कौन है इनके सभापति या अध्यक्ष बोले तो उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तो इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का, 5 इयर्स। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति ये जब राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम तक ये राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना, 6 महीना तक ये राष्ट्रपति का काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और इस 6 महीना के अंदर अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, 6 महीना के अंदर अंदर चुनाव करवा लेना होता है। ऐसा नहीं है कि हम वेट करते रहेंगे राष्ट्रपति कब आएंगे कब आएंगे। नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और ये उपराष्ट्रपति जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। हमने क्या देखा? उपराष्ट्रपति ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद पे राष्ट्रपति की तरह काम कर सकते हैं। उस 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए और नए राष्ट्रपति आ जाने चाहिए। तो रूल क्या है? रूल हमने देखा कि राष्ट्रपति के टाइम पे क्या होता है कि जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हुआ, उपराष्ट्रपति का जब पद खाली होता है ना, राष्ट्रपति के पद खाली होने पे क्या है कि राष्ट्रपति का पद जब खाली होता है, जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो 6 महीना के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली हुआ तब क्या रूल है? तब ऐसा रूल नहीं है कि 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर वाला रूल नहीं है। तब रूल है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसमें रूल है कि 6 महीने के अंदर ही इलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन जब उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो रूल आता है कि जल्द से जल्द इलेक्शन करें। यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि इतना टाइम में हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे टाइम का बाउंडेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे टाइम का बाउंडेशन है। कहा जा रहा है कि नहीं, इतने टाइम के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए, नए राष्ट्रपति आ जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है। अब हम देखेंगे रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ
वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को जब हमें रिमूव करना है, उपराष्ट्रपति को उनके पद से जब हटाना है, इसको रिमूवल को इम्पीचमेंट भी बोलते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ये भी कह सकते हैं कि इनका उपराष्ट्रपति का जब इम्पीचमेंट रिमूवल मतलब इनको जब अपने पद से हटाना है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, इसमें हम ये देखेंगे। अगर हमें उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो सबसे पहले जो प्रस्ताव है वो कहाँ जाना चाहिए, राज्यसभा में। सबसे पहले प्रस्ताव को राज्यसभा में लाना जरूरी है। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव को राज्यसभा में लाना जरूरी है। ये उपराष्ट्रपति के केस में है, लेकिन राष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं था। हमने देखा था राष्ट्रपति वाले में कि राष्ट्रपति के केस में क्या था, इनको अगर इनके पद से हटाना है तो क्या हुआ था, इनका जो प्रस्ताव है ना, इनको हटाने का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी सदन में प्रस्ताव को ले जाया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति में अगर इनको हटाना है तो इस प्रस्ताव को राज्यसभा में ही ले जाना है। राष्ट्रपति में दोनों में से किसी भी सदन में इस प्रस्ताव को ले जा सकते हैं। राज्यसभा में प्रस्ताव आ गया। अब राज्यसभा में 2/3 बहुमत से मेजोरिटी 2/3 बहुमत से अगर राज्यसभा में ये प्रस्ताव पास हो जाता है, मान लीजिए पास हो गया 2/3 बहुमत से, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये प्रस्ताव जाएगा लोकसभा में। पहले राज्यसभा में गया, यहाँ 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाता है, यहाँ 2/3 बहुमत जरूरी है, तो ये प्रस्ताव जाएगा लोकसभा में। जब ये लोकसभा में जाएगा ना, तो यहाँ कोई ऐसा नहीं कि 2/3 या कुछ ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, बस यहाँ पे साधारण बहुमत से पास हो जाना चाहिए। साधारण बहुमत से यहाँ पे पास हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे ये साधारण बहुमत से पास हो गया तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ देना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति को इनका जो ये पद है वो इनको छोड़ देना पड़ेगा, इनको निकल जाना पड़ेगा, यहाँ से हटना पड़ेगा, इनको उपराष्ट्रपति के पद से हटना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन राज्यसभा में जिस दिन ये प्रस्ताव आया, राज्यसभा में जब ये प्रस्ताव आएगा उसके 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी पड़ती है उपराष्ट्रपति को कि हम आपको हटाने वाले हैं। तो ये सूचना इनको दे देंगे, तो ये क्या करेंगे, तो इनको उस बारे में कुछ कहना होगा तो वो कह सकते हैं। 14 दिन पहले इनको सूचना दे दी जाती है। ठीक है। अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, इनको शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को हमेशा राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई विवाद होता है, कैसा विवाद, कोई विवाद होता है, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति दोनों में से कोई भी, इनके चुनाव में, किस चीज़ में, इनके चुनाव में कोई विवाद होता है, उपराष्ट्रपति के या राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होगा, तो इनसे निपटने के लिए कौन, इस विवाद को कौन देखेगा, इस विवाद को हम ले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होगा, उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करती है। कौन करती है, सर्वोच्च न्यायालय करती है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है वाइस प्रेसिडेंट का। एक हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमारे देश में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लाया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट है, दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। सबसे बड़ा संवैधानिक पद कौन सा है, प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का। और दूसरा सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है, उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में कहते हैं हम उनको, कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति हैं। ये इनके अध्यक्ष होते हैं और इनको जो सैलरी मिलती है, इनको जो वेतन मिलता है, वो एक सभापति के बराबर इनको वेतन मिलता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसद के सदस्य हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं
वो इनमें से ही कोई एक होते हैं कि लोकसभा के जो सदस्य हुए इनमें से कोई एक होते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, वो इनमें से कोई नहीं होते, वो कोई और होते हैं। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये उपराष्ट्रपति संसद के सदस्य नहीं होते हैं, ये कोई बाहर से होते हैं, संसद के सदस्य नहीं होते हैं उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का काम है कि जब इनकी बैठक होती है राज्यसभा की तो उनकी अध्यक्षता करना इनका काम है। और जब इनका बैठक होता है राज्यसभा का तो वहाँ पे ये शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं। राज्यसभा की जो बैठक होती है वहाँ पे उपराष्ट्रपति शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं। राष्ट्रपति की जब मृत्यु हो जाती है या वो अपने पद को त्याग देते हैं या मान लीजिए बीमार भी रहते हैं, बीमार एक पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, बीमार होते हैं या अगर वो बीमार होते हैं, ऐसा कुछ भी होता है, उस टाइम पे उस दौरान उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। अगर इन्होंने अपना पद त्याग दिया या इनकी मृत्यु हो गई तो नए राष्ट्रपति बनेंगे। नए राष्ट्रपति बनने तक जो टाइम रहा बीच में, ये पूरे टाइम में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। उपराष्ट्रपति की जो सैलरी होती है, इनका जो वेतन होता है, वो राज्यसभा के सभापति के बराबर मिलता है, इस रूप में मिलता है। लेकिन जिस दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करते हैं उस दौरान उनकी सैलरी जो है वो राष्ट्रपति के जितनी मिलती है। इनकी योग्यता देखते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए? तो जो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता चाहिए था वो सेम वही का वही योग्यता चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। तो देखते हैं ये योग्यता कौन कौन सी है। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होने चाहिए, फिर किसी भी लाभ के पद पे ना हो, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब उनके पास ना हो। इनका इलेक्शन कैसे होता है ये देख लें। इनका जो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट होता है, मतलब कि आम जनता इनको नहीं चुनती है। और गुप्त मतदान होता है, दिखा के नहीं होता है कि किसने किसको वोट किया, ये नहीं होता है, ये गुप्त होता है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति को हम क्या बोलते हैं? उपराष्ट्रपति को हम बोलते हैं सभापति या अध्यक्ष, किसका? राज्यसभा का। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष का कार्यकाल कितने टाइम का होता है, कितना होता है, तो ये होता है 5 साल का। ये ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के यहाँ पे सदस्य नहीं पूछे हैं, सभापति या अध्यक्ष पूछा गया है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक रह सकते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना वो 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। तो रूल क्या है कि उपराष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है, उपराष्ट्रपति जब अपने पद से हट जाते हैं ना तो उनका चुनाव जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं है, टाइम का बाउंडेशन है, टाइम दिया गया है 6 महीना, इनमें टाइम नहीं दिया गया है। देखिए, इनका सिर्फ लिखा गया है कि जल्द से जल्द, लेकिन राष्ट्रपति के केस में ऐसा है कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर हमें उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो उसके लिए रूल क्या है? तो उसके लिए ये रूल है, अगर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो सबसे पहले उस प्रस्ताव को राज्यसभा में लाना होगा, उस प्रस्ताव को राज्यसभा में लाना जरूरी है। और राष्ट्रपति के केस में कैसा था? ऐसा नहीं था। राष्ट्रपति को जब हमें हटाना होता था तो किसी भी सदन, जो संसद है उसके किसी भी सदन में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के केस में कैसा है कि इनको राज्यसभा में ही लाया गया, प्रस्ताव को राज्यसभा में ही लाया गया। जब राज्यसभा में 2/3 बहुमत से ये पास हो जाता है तो ये लोकसभा में जाएगा। लेकिन लोकसभा में बहुमत का कोई रूल नहीं है कि इतना बहुमत होना चाहिए, यहाँ बस साधारण बहुमत चाहिए। यहाँ पे साधारण बहुमत से जब पास हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से बाहर निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था? उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति इनके चुनाव में कोई भी विवाद उत्पन्न होगा तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगी। और एक हम और पॉइंट इसमें देख लेते हैं। भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल क्या था? 1952 से 1962, ये इनका कार्यकाल है। ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे।
और दूसरा हम देखेंगे वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू। ये कब बने थे? ये बने थे 8 अगस्त 2019। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों के दोनों। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कार्यकाल था 1952 से 1962। वर्तमान में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है वेंकैया नायडू, 8 अगस्त 2019 को बने थे। तो आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। ये था हमारा पूरा लेक्चर वाइस प्रेसिडेंट का। धन्यवाद।